स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है रहस्यमय सस्पेंस और दिल दहला देने वाले मोड़। डर, रोमांच और जिज्ञासा से भरपूर हमारी कहानियां आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगी जहां हर पल नया रहस्य इंतजार करता है। तो अगर आप तैयार हैं अद्भुत और रहस्यमय अनुभव के लिए, तो हमारे साथ इस सफर पर चलें। हर कहानी एक राज, हर राज एक रोमांच। चैनल को सब्सक्राइब करें और रहस्य की दुनिया में खो जाएं। अज्ञात फोन कॉल। शहर के बाहरी इलाके में बसे एक पुराने हवेली के करीब रिया ने अपनी गाड़ी रोकी। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और हल्की बूंदाबांदी ने माहौल को और डरावना बना दिया था। रिया, जो एक पत्रकार थी, इस जगह पर एक रहस्यमय कॉल की वजह से पहुंची थी। कुछ दिन पहले उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने केवल इतना कहा, यदि तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो इस पते पर आओ। तुम्हें जो दिखेगा वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कॉल के बाद फोन कट गया और नंबर दोबारा कभी नहीं मिला। वह पते पर पहुंची और देखा कि हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। उसने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर जाने का मन बनाया। दरवाज़ा खुला था और अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके रोंगटे खड़े कर गया। हवेली के अंदर हर कोने में धूल और जालों का कब्जा था। रिया ने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, लेकिन उनमें से कई अजीब तरह से फटे हुए थे। तभी उसे एक कमरे के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दी। डरते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। वहां एक पुराना रेडियो रखा था, जो खुद ब खुद चालू हो गया। रेडियो से एक खड़खड़ाती आवाज आई, तुम्हें यहां बुलाने का कारण था। लेकिन पहले सच का सामना करने की हिम्मत जुटाओ। रिया को समझ नहीं आया कि क्या करना है। तभी उसने एक कोने में रखी अलमारी देखी। अलमारी में ताले नहीं थे, लेकिन जब उसने उसे खोलने की कोशिश की तो अजीब सी चीख की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें डरावनी थीं, लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अलमारी को खोला और उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह डायरी उस सच्चाई को समर्पित है जो हवेली में दफन है। डायरी के पन्ने पलटते ही रिया को हवेली की पिछली कहानी का पता चला। इस हवेली में कभी एक परिवार रहता था, लेकिन उनका रहस्यमय ढंग से कत्ल हो गया था। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटकती हैं। रिया डायरी पढ़ ही रही थी कि उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह झट से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके सामने रेडियो फिर से चालू हो गया और आवाज आई, वो आ रहे हैं। तुमने जो छेड़ा है उसका अंजाम भुगतने को तैयार रहो। रिया डर के मारे डायरी लेकर दौड़ पड़ी। उसने बाहर जाने का रास्ता ढूंढा, लेकिन अब हवेली का दरवाज़ा बंद हो चुका था। हवेली के कोनों से अजीब सी परछाइयां निकलने लगीं। रिया ने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वह जानती थी कि इस हवेली से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता सच्चाई का सामना करना है। उसने डायरी के अगले पन्ने पलटने का फैसला किया। डायरी में लिखा था, यह हवेली एक गहरे राज का केंद्र है। जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है, उसे या तो अपनी जान गंवानी पड़ती है या फिर उसे सच्चाई के बोझ तले दबकर जीना पड़ता है। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो सावधान रहो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अचानक हवेली में एक दरवाज़ा जोर से खुला। रिया ने देखा कि एक लंबा गलियारा उसकी ओर बुला रहा था। वहां से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रिया ने डरते डरते उस गलियारे में कदम रखा। वहां एक छोटी सी मेज रखी थी, जिस पर एक पुराना टाइपराइटर रखा हुआ था। टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। उसने लिखा, तुम्हें जो ढूंढना है वह तहखाने में है, लेकिन सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए।
रिया ने महसूस किया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वह तहखाने की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा के झोंके ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंदर चली गई। तहखाने के अंदर का दृश्य बेहद अजीब था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर अजीब से चिन्ह बनाए गए थे। बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। रिया ने समझा कि यही वह जगह है जहां हवेली का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक पुराना वीडियो कैमरा रखा हुआ था। कैमरे में एक कैसेट पहले से डाली हुई थी। रिया ने वह कैमरा उठाया और उसे चालू किया। कैमरे में जो देखा, उसने रिया के रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो में एक परिवार के सदस्यों को दिखाया गया जो इस हवेली में रहते थे। वे खुशहाल लग रहे थे, लेकिन अचानक वीडियो में चीखें गूंजने लगीं। किसी अदृश्य शक्ति ने उन पर हमला किया और सबको एक-एक करके मार डाला। वीडियो के अंत में एक अजीब चेहरा कैमरे के सामने आया और कहा, अब तुमने हमें देख लिया है। तुम हमारी सच्चाई जान चुकी हो। अब तुम हमसे बच नहीं सकती। रिया के हाथ से कैमरा गिर गया। तभी उसे महसूस हुआ कि तहखाने का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। चारों ओर अंधेरा छा गया और किसी के कदमों की आवाज़ें करीब आती सुनाई दीं। रिया ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चीखते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारी सच्चाई उजागर करने आई हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो मुझे पहले बताओ कि यह सब क्यों हुआ। तभी एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज़ आई, यह सब लालच का नतीजा था। इस हवेली में जो खजाना था, उसके लिए हमें मारा गया। लेकिन जिसने हमें मारा, वह भी चैन से नहीं जी पाया। हमारी आत्माओं को शांति चाहिए। तुम्हें वह खजाना ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा। रिया ने महसूस किया कि उसे न केवल इस रहस्य को सुलझाना है, बल्कि इन आत्माओं को मुक्ति भी दिलानी है। लेकिन क्या वह खजाना ढूंढ पाएगी? या हवेली के डरावने रहस्य उसे निगल जाएंगे? रिया ने अपनी टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और तहखाने के हर कोने को खंगालने लगी। वहां का माहौल भारी और डरावना था। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा हो। हवेली की आत्माओं ने उसे साफ साफ इशारा दिया था कि खजाना ढूंढना और उसे नष्ट करना ही उनकी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। डायरी के पिछले पन्ने को ध्यान से पढ़ते हुए रिया को पता चला कि खजाना हवेली के सबसे गहरे कोने में एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ था। उसने तहखाने की दीवारों पर ध्यान दिया। एक दीवार पर उभरे चिन्ह को देखते ही उसकी नज़र अटक गई। वह चिन्ह डायरी में बने नक्शे से मेल खा रहा था। रिया ने अनुमान लगाया कि यह गुप्त कक्ष का द्वार हो सकता है। उसने दीवार पर उभरे चिन्ह को धीरे धीरे दबाया। अचानक दीवार में एक पत्थर खिसका और एक संकरी सुरंग दिखाई दी। रिया ने गहरी सांस ली और सुरंग के अंदर घुस गई। सुरंग बेहद संकरी और लंबी थी। वहां का अंधेरा और ठंडक उसकी हिम्मत को परख रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की। कुछ देर बाद वह एक बड़े कक्ष में पहुंची। कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। पेटी के चारों ओर अजीब से प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे और एक कोने में लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। रिया ने धीरे धीरे उस पेटी के पास कदम बढ़ाए। तभी एक तेज और गूंजती आवाज आई, रुक जाओ। अगर यह पेटी खोली तो तुम भी हमारे जैसे बन जाओगी। रिया घबरा गई, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह डर से हार नहीं मानेगी। उसने जोर से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे खजाना नष्ट करने दो ताकि तुम्हें शांति मिल सके। आवाज शांत हो गई।
रिया ने धीरे धीरे पेटी खोली। अंदर एक चमचमाता सोने का हार और कुछ हीरे मोती रखे थे। साथ ही एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, लालच और धोखे का यह प्रतीक ही हमारी मौत का कारण बना। इसे खत्म करो। रिया ने हार को उठाया, लेकिन तभी पूरा कक्ष हिलने लगा। दीवारों से अजीब सी परछाइयां निकलने लगीं जो चिल्ला रही थीं। उन्होंने रिया को घेर लिया और कहा, तुम्हें इसे खत्म करने के लिए अपना बलिदान देना होगा। रिया को समझ नहीं आया कि क्या करना है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर जवाब दिया, अगर मेरा बलिदान तुम्हें शांति दे सकता है तो मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे बताओ, इसे कैसे खत्म करूं? तभी जमीन पर बने प्रतीक चिन्ह चमकने लगे। उन पर खजाना रखने का संकेत था। रिया ने जल्दी से हार और बाकी गहनों को उन चिन्हों के बीच रख दिया। अचानक हवेली में आग की लपटें उठीं। वह जगह गर्म और चमकदार हो गई। जैसे ही खजाना जलने लगा, रिया को एक हल्का सा धक्का महसूस हुआ। वह पीछे की ओर गिर गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब रिया की आंखें खुलीं तो वह हवेली के बाहर पड़ी थी। आसमान साफ था और हवेली अब खंडहर से भी ज्यादा वीरान लग रही थी। वह समझ गई कि आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन रिया के मन में अब भी सवाल था, क्या हवेली का राज सचमुच खत्म हुआ था या वह केवल एक नई कहानी की शुरुआत थी? रिया ने जब अपनी आंखें खोलीं तो वह खुद को हवेली के बाहर पड़ी हुई पाई। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। हवेली अब धुएं और राख का ढेर बन चुकी थी, मानो वहां कुछ भी कभी अस्तित्व में नहीं था। लेकिन रिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि यह अंत नहीं है। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी गाड़ी पास में खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी की ओर कदम बढ़ाया, उसे अपनी जेब में एक कागज का टुकड़ा महसूस हुआ। वह चौंकी। कागज वही था जो खजाने की पेटी में रखा था। कागज पर अब एक नया संदेश लिखा था, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ। सच्चाई गहरी है। तुम्हें सच में दिलचस्पी है तो उस झील के पास जाओ जहां यह सब शुरू हुआ था। रिया असमंजस में थी। झील का नाम डायरी में कहीं नहीं लिखा था, लेकिन उसने हवेली के आसपास के नक्शे को याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि कुछ स्थानीय लोग हवेली के पीछे बनी एक झील के बारे में कहते थे, जिसे शापित झील के नाम से जाना जाता था। अपने अंदर हिम्मत जुटाकर रिया ने झील की ओर जाने का फैसला किया। झील तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में अंधेरा घना और डरावना था। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन हर बार पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। आखिरकार वह झील के किनारे पहुंची। झील का पानी स्थिर था, लेकिन उसमें अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने झील के पास कदम रखा, पानी में हलचल होने लगी। अचानक पानी के बीच से एक पुरानी नाव ऊपर उठी। नाव के साथ ही एक आवाज गूंजी, आओ, अगर तुम्हें सच्चाई तक पहुंचना है। रिया ने हिचकिचाते हुए नाव पर कदम रखा। जैसे ही उसने नाव में पैर रखा, नाव अपने आप झील के बीचों बीच चलने लगी। झील का पानी गहरा और काला होता जा रहा था। हवा ठंडी और बोझिल हो गई थी। झील के बीच पहुंचकर नाव रुक गई। अचानक झील का पानी घूमने लगा और उसमें एक गोलाकार भंवर बनने लगा। भंवर के बीच से एक चमचमाता सा क्रिस्टल बाहर निकला। क्रिस्टल से तेज रोशनी निकल रही थी। रिया ने देखा कि क्रिस्टल के अंदर कुछ आकृतियां हिल रही थीं। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, क्रिस्टल से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने खजाने को नष्ट कर दिया, लेकिन जो राज तुम्हारे सामने है वह कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस झील के नीचे वह सच छिपा है जिसने इस हवेली और इसके परिवार को बर्बाद किया। अगर तुम सच जानने की हिम्मत रखती हो तो इस क्रिस्टल को उठा लो। लेकिन याद रखना, यह फैसला तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। रिया ने कुछ देर सोचा, क्या वह सच जानने के लिए खुद को और खतरे में डाल सकती है, या यहीं रुककर इस कहानी को यहीं खत्म मान ले? रिया ने फैसला किया। उसने क्रिस्टल को उठाया। जैसे ही उसने क्रिस्टल उठाया, झील का पानी पूरी तरह से लाल हो गया।
चारों ओर अंधेरा छा गया और रिया को एक नई जगह पर खड़ा पाया। वह जगह अजीब सी थी, ना जमीन थी, ना आसमान। हर तरफ धुंध थी। अचानक धुंध के बीच से वही चेहरा उभरा जो उसने वीडियो में देखा था। उसने गहरी आवाज में कहा, अब तुमने वह दरवाज़ा खोल दिया है जिसे कभी बंद नहीं किया जाना चाहिए था। सच जानने की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। अब रिया के सामने केवल सवाल ही सवाल थे। क्या वह अपने फैसले से बच पाएगी? या इस रहस्य का अगला अध्याय उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। क्या रिया उस सच्चाई का सामना कर पाएगी या यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? यह जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। तब तक ध्यान रखें, हर रहस्य के पीछे छुपी होती है एक अनकही सच्चाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।